कहते हैं कुछ लोग जिंदगी में पैदा नहीं होते, उन्हें हालात पैदा करते हैं। समंदर के किनारे बसे एक शहर में राघव नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में उसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने घर छोड़कर जाते देखा था। उस रात राघव सिर्फ इतना पूछ पाया था, बाबा आप वापस आओगे? उसके पिता ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस इतना कहा, मजबूत बनना राघव। उस दिन एक बच्चा अपने पिता से बिछड़ गया और उसी दिन उसके अंदर एक ऐसा गुस्सा पैदा हुआ जिसने आगे चलकर पूरे शहर को हिला दिया। 20 साल बाद वही राघव शहर की अंधेरी दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। बंदरगाह से लेकर हथियारों के कारोबार तक हर रास्ता उसके इशारे पर चलता था। लोग उसे राघव नहीं काला राजा कहते थे। उसके सामने बड़े बड़े लोग सिर झुका देते थे। उसका एक नियम था, जो मेरे साथ है उसे कोई छू नहीं सकता, और जो मुझे धोखा देगा उसे दूसरी जिंदगी नहीं मिलेगी। लेकिन इतनी ताकत के बावजूद राघव के अंदर एक खालीपन था। हर रात जब पूरा शहर उससे डरता था, वह अकेला समुद्र के सामने खड़ा होकर उसी सवाल को याद करता था, बाबा आप वापस आओगे? फिर उसकी जिंदगी में मीरा आई। मीरा ने राघव के चेहरे पर राजा नहीं, एक टूटा हुआ बच्चा देखा था। एक रात उसने उससे पूछा, तुम दुनिया से इतना लड़ते क्यों हो? राघव ने कहा, क्योंकि दुनिया कमजोर लोगों को कुचल देती है। मीरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं राघव, तुम दुनिया से नहीं लड़ रहे हो, तुम अपने अतीत से लड़ रहे हो। राघव पहली बार चुप हो गया। अगली सुबह उसके पास एक तस्वीर आई। तस्वीर में एक बूढ़ा आदमी समुद्र के किनारे खड़ा था। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारा अतीत वापस आ गया है। राघव के हाथ कांपने लगे। वह आदमी उसका पिता देव था, वही पिता जिसे वह 20 साल से मरा हुआ समझता था। देव को उसके सामने लाया गया। राघव ने बंदूक निकालकर पूछा, मर क्यों नहीं गए? देव की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, क्योंकि मरने से पहले तुझे सच बताना जरूरी था। मैंने तुझे छोड़ा नहीं था राघव, मैंने तुझे बचाया था। देव ने बताया कि 20 साल पहले शहर का सबसे खतरनाक अपराधी विक्रम राणा उसके परिवार को खत्म करना चाहता था। राणा ने धमकी दी थी कि अगर देव उसके खिलाफ गया तो उसका बेटा मारा जाएगा, इसलिए देव को अपने बेटे से दूर होना पड़ा। उसने राघव को बचाया, लेकिन खुद अंधेरे में चला गया। फिर देव ने एक और सच बताया, जिस साम्राज्य पर राघव को गर्व था, उसकी जड़ें भी उसी राणा के अपराध के कारोबार में थीं। राघव जिस आदमी को हराना चाहता था, अनजाने में उसी की दुनिया का हिस्सा बन चुका था, लेकिन इससे भी बड़ा धोखा उसका इंतजार कर रहा था। उसका सबसे भरोसेमंद साथी समर, जिसे वह अपना भाई मानता था, राणा के लिए काम कर रहा था। रातों रात राघव के गोदामों पर हमला हुआ। गोलियों की आवाज से पूरा शहर कांप उठा। आग के बीच राघव और समर आमने सामने खड़े थे। राघव ने पूछा, क्यों? समर ने कहा, क्योंकि तू हमेशा राजा रहा और मैं हमेशा तेरी परछाई। मुझे भी एक दिन राजा बनना था। राघव ने अपनी बंदूक जमीन पर रख दी और कहा, ले ले मेरा साम्राज्य, लेकिन याद रखना, सिंहासन पर बैठना आसान है, उसे संभालना मुश्किल। तभी राणा ने राघव के छोटे बेटे को पकड़ लिया। उसने कहा, अगर अपना साम्राज्य चाहिए तो लड़, और अगर अपना बेटा चाहिए तो सब कुछ छोड़ दे। राघव ने बिना एक सेकंड सोचे अपनी सारी ताकत, अपना कारोबार और अपनी बंदूकें जमीन पर रख दी। उसने कहा, राजा वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो, राजा वो होता है जो अपने अपनों के लिए अपनी पूरी ताकत छोड़ सके। राणा ने गोली चलाई, लेकिन गोली राघव को नहीं लगी। देव बीच में आ चुका था, गोली उसके सीने में लगी। राघव ने अपने पिता को अपनी बाहों में पकड़ लिया। देव ने मुस्कुराकर कहा, बचपन में तुझे मजबूत बनने को कहा था, आज समझ आया कि मजबूत होने का मतलब क्या है। राघव की आंखों से आंसू निकल पड़े। देव ने आखिरी बार अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे जैसा मत बनना, अपने बेटे को वो दर्द मत देना जो मैंने तुझे दिया। देव की आंखें बंद हो गईं। उस रात राघव ने राणा को खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद उसने अपना पूरा साम्राज्य छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद शहर में खबर फैली कि काला राजा मर चुका है। लोग समझते रहे कि वो खत्म हो गया, लेकिन शहर से बहुत दूर एक छोटा सा घर था जहां राघव अपने बेटे के साथ रहता था। एक रात उसके बेटे ने पूछा, पापा क्या आप सच में राजा थे? राघव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटा, मैं बस बहुत देर से इंसान बनना सीख रहा था। फिर उसने समुद्र की तरफ देखा, वही समुद्र जहां 20 साल पहले उसका पिता उससे दूर चला गया था। उसने धीरे से कहा, कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनका आखिरी सबक हमारे अंदर हमेशा जिंदा रहता है। उस रात काला राजा खत्म हो गया था, लेकिन एक पिता पैदा हुआ था, और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी।